हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सेंटेंसेस एनसीईआरटी क्लास 6 का। जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। आप जान रहे हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है ईवीएस एनसीईआरटी की, जिसमें हम पेपर 2 क्लास 6 to 8 कवर करेंगे। इसी तरीके से हर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। तो हमारा चैप्टर 3 कहता है सेपरेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन करना। सेंटेंसेस मतलब सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उनको किस तरीके से प्योरीफाई किया जाता है। की आइडिया क्या कह रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस in a mixture can be separated on the basis of their properties like साइज, वेट, डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई किसी चीज़ का मिक्सचर बना हुआ है और उसमें मिक्सचर्ड जो सब्सटेंसेस हैं उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो उनकी सॉल्युबिलिटी, उनका वेट कैसा है और उनकी प्रॉपर्टी कैसे है, डेंसिटी कैसे है, उस सब पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू सब्सटेंसेस। और आप ये समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर विद नो केमिकल चेंज। अगर मिक्सचर क्या चीज़ है, हमने किसी चीज़ को मिलाया और मिलाने के बाद जो है दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के तरीके से ऐसे मिल गई कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और वो जो सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्सचर हुए हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। तो कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है हमेशा रिटेन रहती है, इसी को ही मिक्सचर कहते हैं। तो आपके वन लाइनर्स में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं करने के लिए कि गिवन बिलो आर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर, विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर। और या रीजनिंग या एजर्शन में आ सकता है। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मिक्सचर क्या कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ग्रेन्स प्लस पल्सेस। अगर हमने चना और राजमा इन सबको एक मिक्सचर बाउल में किया, उसका एक मिक्सचर बनाया, ठीक है, या नमकीन का मिक्सचर आता है, उसमें क्या होता है कि जो चिवड़ा होता है उसका अलग टेस्ट आता है, और मूंगफली होती है उसकी अलग टेस्ट आती है, लेकिन काजू भी मिला होता है उसका एक अलग टेस्ट आता है। और वो मिक्सचर बना के क्या होता है, एक मिक्सचर बना के हम लोग खाते हैं, चटपटी सी चीज़ है ना, लेकिन इंडिविजुअल उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर को हम जब मिक्सचर करते हैं तो क्या होता है, उसे भी हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स। ठीक, टी हो गया जिसमें वाटर, टी लीव्स और शुगर का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स, इन किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने का क्या क्या मेथड होता है। सबसे पहले आपका आया हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग में आप जो है लार्ज अनवांटेड मटेरियल्स को हाथ से उठा सकते हो। जैसे मम्मी लोग को आपने देखा होगा कि वो चावल करते हैं ना, चावल में से कंकड़ चुनना, चावल बिनना कहते हैं, कहीं पे चावल से कंकड़ चुनना कहते हैं। तो कैसे करते हैं, क्योंकि वो पिक्चर ही तो बना हुआ है बाय वो मे बी वेंडर के थ्रू बनाओ, बट वो मिक्सचर वो बना के रख भेजते हैं ना आपके पास में कि भाई उसमें कंकड़ भी मिले होते हैं और आप उसको चुन के हटाते हो। तो ये क्या है, हैंड पिकिंग हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया विनोइंग, यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कॉम्पोनेंट्स यूजिंग विंड। आपने देखा होगा सूपड़ा आपने देखा होगा, सूप होता है, सूप में चीज़ें डाल के होता है ना, उसको मम्मी लोग ऐसे पटकती हैं और उसमें क्या होता है, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो
आगे आ जाती हैं और वो जो सब्सटेंसेस होते हैं अनवांटेड वो हटा दिए जाते हैं, तो उसे ही हम विनोइंग कहते हैं, जिसमें हैवियर पार्टिकल्स पीछे हट जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हस्क फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन में जो भूसा होता है वो इसी तरीके से अलग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया सीविंग। आपको पता है चाय छानना, चाय हर कोई छानता है, तो आपको पता है कि चाय पत्ती, अदरक का जो भी टुकड़े होते हैं, जब चाय हम छानते हैं तो वो उसमें रह जाते हैं और नीचे कप में हम लिक्विड चाय को हम पीते हैं। इसी तरीके से हम लोग चालते हैं उसे, आटा चालते हैं जिसमें से उसका भूसा होता है वो अलग हो जाता है और नीचे आपका आटा आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन फीलिंग अगर होती है तो आयरन फीलिंग अगर किसी भी चीज़ में है तो हम मैग्नेट जब पास में लेके आएंगे तो वो फीलिंग्स क्या होंगी, मैग्नेट में स्टक हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक सेपरेशन उसे कहते हैं। मतलब जिस तरीके का मिक्सचर है उस तरीके के मिक्सचर के हिसाब से हम प्रोसेस को चूज़ करेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपका वाटर फिल्टरिंग में आता है ना, तो जिसमें क्या होगा, हैवियर इनसॉल्युबल और पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो मिक्सचर प्योर होता है वो ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी वाला पानी होता है, कभी कभी नल में से भी आप पानी निकालते हो ना डायरेक्ट, जो बिना आरओ वाला होता है, तो कभी कभी अगर मान लीजिए तो जो मिट्टी वाला पानी होता है ना उसमें क्या होता है कि जब कभी कभी उसमें मड आता है, आपने देखा होगा, तो वो नीचे क्या होता है, जब आप पानी को निकालने के बाद नल से थोड़ी देर के लिए रख देते हो ना, तो नीचे उसमें क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे और ऐसा लगता है कि हाँ इस पानी में गंदगी है। ठीक है, जो पहले विदाउट आरओ वाले जो बच्चे थे, पहले जो थे जो नॉर्मल नल का पानी निकाल के हम पी लेते थे, उन्होंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी कि कभी कभी नल में से भी जो है थोड़ा सा मतलब मडी वाटर आ जाता था जिसमें हल्का सा सैंड ऐसी महसूस होती थी। ठीक है, डिकेंटेशन क्या होता है, द क्लियर अपर लिक्विड इज स्लोली प्योर्ड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। मतलब जैसे कि जिस भी चीज़ में पार्टिकल्स हैं उसमें से धीरे धीरे जो लिक्विड पार्टिकल को हम दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं और जो हैवियर चीज़ होती है वो पीछे ही रह जाती है। जैसे क्लीन वाटर को मडी वाटर से इस तरीके से जैसा पिक्चर में दिखाया गया है उसे करना। तो ये डिकेंटेशन आप मतलब पढ़ लेना ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं अधिकतर। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फनल के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का यूज़ करके इसमें हम चीज़ों को करते हैं। एवापोरेशन के मेथड से ये होता है कि इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल जो आपका सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है, जैसे पानी, आपने कभी कभी देखा होगा कि कढ़ाई में पानी रह जाता है और आप कभी कभी सोचते हो कि चलो इसको पानी को फेंकने की जगह, पोंछने की जगह गैस ऐसे ही ऑन कर दो, तो आप देखोगे कढ़ाई में ना कुछ वाइट सा सब्सटेंस आ जाता है, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और पानी में प्रेजेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्टक कर जाती हैं लिड पे, नीचे लिड पे उसके जो क्या कहते जो तला होता है कढ़ाई का उस पर स्टक कर जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो वाटर में वो चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब हम कुछ वन लाइनर नोट्स पढ़ेंगे। मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड इन अ मिक्सचर। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाता है कि आपने लिक्विड और सॉल्ट को मिला के घोल बनाया तो उसमें सॉलिड बन गया, ऐसा नहीं हो जाता है। ठीक है, components of a mixture can be separated by physical method and picking is used to remove large impurities। के इसको हम हैंड पिकिंग के, तो मतलब जो विजिबल होती हैं इम्प्योरिटीज़ उसको हम कैसे कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वन लाइनर्स ये हो गया, विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स। सीविंग इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को, मान लो जैसे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है और उसके बाद मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि लिक्विड है, चाय लिक्विड होती है, उसके अंदर क्या मिक्सचर है, डिफरेंट साइज़ का आपके क्या है,
ग्रेन्यूल्स हैं टी लीव्स के, और उससे क्या उसको सेपरेट करने के लिए आपने सीविंग का यूज़ किया, आटे को चालने के लिए यूज़ किया। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये हमने कर लिया था। ये वन लाइनर्स हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिल्ट्रेशन आपका होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो मतलब आपके सॉल्यूबल नहीं होते हैं किसी भी लिक्विड में, उसके थ्रू जो है आप फिल्ट्रेशन के थ्रू उसे कर सकते हो। इवेपोरेशन इज़ यूज टू ऑब्टेन अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। वेरी गुड एग्जांपल है ये कि कैसे हम पाते हैं, कैसे पाते हैं। सॉल्ट को हम किस प्रोसेस के थ्रू ओशियन से ऑब्टेन्ड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपका है इवेपोरेशन। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर, सैंड एंड सॉयल आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद सीक्वेंस टू क्लीन डर्टी वाटर क्या होता है, किसी भी डर्टी वाटर को क्लीन करने का क्या सीक्वेंस होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद है एमसीक्यूज कुछ हम करते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, विनोइंग, हमने अभी पढ़ा था। विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड, आयरन फिलिंग से तो मैग्नेटिक के थ्रू होगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स एट द बॉटम, सेडिमेंटेशन। ठीक है, विच मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी, अभी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्यूबल घुल जाता है ना पानी, नमक चीनी का घोल बनाते हैं ना हम लोग। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस टू क्लीन डर्टी वाटर, याद करना SDF, SDF। ठीक है, SDF, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। मेमोरी ट्रिक है, हैप्पी वाइज स्टूडेंट सेपरेट्स मिक्सचर्स वेरी फास्ट एवरी डे। हैप्पी वाइज स्टूडेंट सेपरेट्स मिक्सचर वेरी फास्ट एवरी डे। तो H से आपका हैंड पिकिंग हो गया, विनोइंग हो गया, S से सीविंग हो गया, M से मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, S से सेडिमेंटेशन हो गया, D से आपका हो गया डिकेंटेशन, और F से फिल्ट्रेशन, E से इवेपोरेशन। ठीक है, मिक्सचर हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन सेपरेशन, सेपरेशन में केमिकल चेंज नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज मेथड्स आर यूज इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक जुड़े रहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।